हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी। तो आज गुरुजी की पहली लेक्चर सीरीज में हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन रिएक्शन क्या होती है। तो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन एंड एन इक्वेशन। ये हमारी केमिस्ट्री पहली लेक्चर सीरीज होगी। इसमें हम आपको 10th क्लास की पूरी केमिस्ट्री शुरुआत से लेकर आज तक कवर कराएंगे। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को प्यार दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। ठीक है दोस्तों, और अपने सजेशंस को आप इस कमेंट में लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस में लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम का, ईमेल का। इस चैप्टर के नोट्स आप टेलीग्राम के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी आप अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक की, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है दोस्तों। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। वो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन और व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। सो ए केमिकल इक्वेशन shows the change of reactants to the products by arrow between them। मीन्स क्या मतलब होगा इस लाइन का कि केमिकल इक्वेशन जो है हमें रिएक्टेंट्स के चेंज को, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होते हैं उस चेंज को दर्शाते हैं, उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं R1 R2 और दो प्रोडक्ट बने P1 एंड P2। तो R1 और R2 गिव्स P1 एंड P2। तो ये हो गए रिएक्टेंट्स। देखो उसमें ध्यान से देखिए, चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स एरो बिटवीन देम। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमारा क्या होगा कि रिएक्टेंट्स ये दो मिलकर हमारे ये दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये हमें केमिकल इक्वेशन दर्शाती है। तो केमिकल इक्वेशन जैसे कि एग्जांपल में दे सकता हूं कि मान लो 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। दो मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के मिलकर के, दो मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल मिलकर के हमें क्या दे रहे हैं, दो मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल और दो ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर के क्या दे रहे हैं हमें, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। मींस दो मॉलिक्यूल दे रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं इसमें, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो जैसे रिएक्टेंट्स हैं, हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये हमेशा हमारे कहाँ रहेंगे, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। और जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट्स जो भी फॉर्मेशन होगा हमारा प्रोडक्ट का, वो हमेशा कहाँ रहेगा, राइट हैंड साइड में रहेगा। किसके लेफ्ट हैंड साइड में और किसके राइट हैंड साइड में रहेगा, एरो की राइट हैंड साइड में, है ना। तो ये एरो हो गया, ये प्रोडक्ट हो गए, रिएक्टेंट हो गए। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो आइए दोस्तों एक टर्म आती है इसमें, वर्ड इक्वेशन। तो एक वर्ड इक्वेशन क्या होती है, वर्ड इक्वेशन जब भी हम केमिकल इक्वेशन को शब्दों की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मींस वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एलिमेंटल फॉर्म में 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। यहाँ पे हमें लिखना होगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी है तो वो वर्ड इक्वेशन है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ए केमिकल इक्वेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स इज नोन एज अ वर्ड इक्वेशन। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, केमिकल इक्वेशन written in words is known as word equation। ओके दोस्तों, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद दोस्तों हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, a chemical equation which contains the same number of atoms, a chemical equation which contains the same number of atoms in both reactants as well as the product side is known as a balanced chemical equation। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि इक्वेशन को हम बैलेंस करना हो तो ये देखिए 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, ये हमारे क्या दे रहे हैं, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ पे मैग्नीशियम के दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैग्नीशियम के दो मॉलिक्यूल, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला कि ये इक्वेशन बैलेंस है। हमने क्या चेक किया कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, क्या लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर सेम ऑन बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो दोस्तों बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं, मींस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो आइए नजर डालते हैं उन स्टेप्स पर।
हाँ, तो दोस्तों अभी हमने जैसे कि जाना कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद मैंने आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन की एक डेफिनेशन भी बताई। तो एक बार फिर से जान लेते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें कि रिएक्टेंट साइड में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम इक्वल होते हैं, किसके, प्रोडक्ट साइड में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। मीन्स कि रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट साइड में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम बराबर होंगे प्रोडक्ट साइड में हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स के। इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया यही है कि 2 mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 mg। यही एग्जांपल हमने पहले भी लिया था, भी ले लेते हैं इसको। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि बैलेंस कैसे है। आप यहाँ पे काउंट कीजिए एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। एक टेबल बनाइए, एलिमेंट्स, फिर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो कौन, 2 एलिमेंट हमारे, एक है mg और एक है O, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। कितने एलिमेंट है रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम के, 2 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने हैं, 2 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इन प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं, 2 एटम, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड। ओके, ऐसे ही ऑक्सीजन के जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि ये 2 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गए। तो हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं। तो दोस्तों हम आपको अभी सिखाने जा रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या सीखना है कि स्टेप्स टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। अब मान लीजिए इसमें ना हम सभी स्टेप्स को एग्जांपल के साथ सीखेंगे। कि जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, ये एक इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, Fe + H2 गिव्स Fe3O4 + H2। तो इसमें हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखिए पहला स्टेप क्या होता है कि राइट द गिवन इक्वेशन with number of atoms of each element on both sides। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले स्टेप में हमें सेम इक्वेशन लिख लेनी है, Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। ये इक्वेशन लिख ली। अब क्या करना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले इसको जो नंबर ऑफ एटम्स को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे पहला कॉलम होगा एलिमेंट्स, ठीक है, दूसरा कॉलम होगा हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स। तीसरा कॉलम होगा नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, और जैसे कि हमारे 2 कॉलम बन चुके हैं दोस्तों, 3 कॉलम बन गए। इन 3 कॉलम में हमें एक एक करके एलिमेंट लिखने। कितने एलिमेंट है, एक तो Fe है आयरन, दूसरा H है हाइड्रोजन, तीसरा एटम हमारा O है ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें कितने एलिमेंट हैं आयरन के रिएक्टेंट साइड में, 1। इधर कितने एटम है प्रोडक्ट साइड में, 3। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितने एटम है, 2। यहाँ पर कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1। यहाँ पर कितने हैं, 4। ठीक है, जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के जो है एक एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड में, और हाइड्रोजन के यहाँ पर दोनों साइड में हाइड्रोजन के एटम्स क्या हैं, बैलेंस हैं।
उसमें हमें क्या क्या बैलेंस करना है, पहले तो आपको शुरुआत में तो पता लग गया, या तो एक आयरन बैलेंस करना होगा पहले, ठीक है, या फिर पहले हम ऑक्सीजन को लेके चलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस है। तो हम इसमें करेंगे क्या कि हर एक एटम को 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, मीन जितने नंबर ऑफ एटम्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी उससे मल्टीप्लाई करके। अब जैसे सेकंड स्टेप है, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, यहाँ पे क्या करेंगे हम, बैलेंस ईच एलिमेंट 1 बाय 1, है ना। तो अभी जैसे यहाँ पे हमें बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, यही सेम कॉलम्स हम यहाँ पर उतार लेंगे, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्शन, रिएक्टेंट, सॉरी रिएक्टेंट, एक मिनट, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट्स, ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, एलिमेंट्स हमें मान लीजिए फर्स्ट में बैलेंस कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं बैलेंस कर रहा हूँ, बैलेंसिंग ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूँ मान के चलिए मैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, एक, यहाँ पे कितने हैं, 4, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करूँ जो बैलेंस हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी 4 हो जाएंगे, यहाँ भी 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई किया किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमने कहाँ पे मल्टीप्लाई किया, जैसे कि Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, है ना। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 4 से, क्योंकि इसी में है हमारा ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए नई टेबल हमारी क्या बनेगी, स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 1 हो गया, नोट कर लिया होगा दोस्तों आपने, या फिर आप समझ गए होंगे कि हमें कि क्या किया है ना। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इस रिएक्शन में हमारा इस एक एटम को बैलेंस करने के बाद में क्या चेंज आया है। ये देखिए तो जब हमने एक एटम बैलेंस किया, हमारा जो स्टेप 3 होगा, स्टेप 3, write the number of elements on both sides after balancing each element। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस किया था, है ना, तो हमारी इक्वेशन में क्या फिर आया, Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। फिर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड, ये पूरा लिखना होगा आपको, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट यहाँ पे आपको पूरा लिखना होगा। मैंने अभी शॉर्ट में करा दिया है जिससे जल्दी एग्जांपल जल्दी से ये सॉल्व हो जाए। और प्रोडक्ट्स, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको पूरी लाइन लिखनी है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। एलिमेंट क्या है हमारा, पहले Fe है, दूसरा H है, तीसरा O है। जब हमने मल्टीप्लाई किया, बैलेंस किया एक एलिमेंट को, यहाँ पे 4 हो गए ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 थे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, ये देखिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। यहाँ पे Fe मीन्स आयरन कितने हैं, 1, यहाँ पे कितने हैं, 3। तो अब ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद में अब आपको कुछ भी
जो है एक एलिमेंट और बैलेंस कर लेना है। अब मान के चलिए कि हम स्टेप 4 करते हैं, ठीक है। स्टेप 4 में क्या होगा? स्टेप 4, अब हम इस स्टेप को दोबारा ना लिखकर, क्योंकि ऐसे हमें अगर बार बार, मान लीजिए यहाँ पे तो 3 एलिमेंट हैं, मान लीजिए किसी रिएक्शन में 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं, तो ये स्टेप आपको बार बार लिखना पड़ेगा, है ना। तो उस चीज़ को, रिडंडेंसी को घटाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस चीज़ में यहाँ पे लिख देते हैं रिपीट स्टेप्स 2 and 3 until we get all elements balanced, ठीक है। जब हमारे एलिमेंट बैलेंस हो जाएंगे तो हम जो दूसरा स्टेप था हमारा कि हर एक एलिमेंट को हम एक एक करके बैलेंस करेंगे, जब तक हमारे सारे एलिमेंट बैलेंस नहीं हो जाते तब तक हम स्टेप 2 को, स्टेप 3 को रिपीट करते रहेंगे। मीन्स हर एक एलिमेंट के बाद हम एक टेबल ज़रूर बनाएंगे इस तरह की, जिससे कि क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने एटम बाकी हैं, कितने एटम हमें और बैलेंस करने हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे किसको बैलेंस करूँगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं बैलेंस करूँगा बैलेंसिंग, आप किसी भी एटम को बैलेंस कर सकते हैं, मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट हो गया, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, ठीक है दोस्तों। तो हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने एटम है? 8 हो गए। यहाँ पे कितने थे? 2। कितने से मल्टीप्लाई करना है? जो यहाँ पे 8 हो जाए। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो जाएंगे 8, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम स्टेप को हम दोबारा करेंगे, इसी को, ये हमारा हो जाएगा स्टेप 4 ही रहने देंगे, ठीक है। तो ईच एलिमेंट की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? आफ्टर बैलेंसिंग हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को हमने बैलेंस किया तो यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड आफ्टर बैलेंसिंग हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे कितने, ऑक्सीजन कितने थे? 4 ही थे। ऑक्सीजन में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ऑक्सीजन 4 थे, और यहाँ पे देखिए यहाँ 4 और यहाँ भी 4, ठीक है। हाइड्रोजन में हमने कहाँ पे मल्टीप्लाई किया? यहाँ पे किया है 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? H, ये हो जाएगा 4H2, है ना, 4H2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ हो गए 8, यहाँ हो गए 8। आयरन सेम है, 1 और 3। अब यहाँ पे किसको बैलेंस करेंगे हम? यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे यहाँ पर हम अब किसको बैलेंस करेंगे? यहाँ पर Fe, फेरम को बैलेंस करेंगे, मींस आयरन को बैलेंस करेंगे। आयरन का दूसरा नाम दोस्तों फेरम होता है, जिससे हम Fe से डिनोट करते हैं, है ना। तो फेरम के कितने एलिमेंट्स थे? यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 थे। इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे भी 3 हो गए। सिमिलरली अब ये दोनों तो सेम रहेंगे हमारे अगली टेबल में भी। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या कर देना है? 3 कर देना है, और यहाँ पे क्या लगा देना? 3Fe, है ना। तो हमारी जो बैलेंस इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई दोस्तों? तो नाउ लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा? जितने भी आपके स्टेप बने, तो स्टेप 6 मान लीजिए लास्ट स्टेप जो बन रहा है, तो उसमें हम क्या लिख देते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गई? 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब देख लीजिए दोस्तों, 3 आयरन यहाँ पर हैं, 3 आयरन यहाँ पर है ना, 4 ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर हैं,
4 ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हमारे 8 हाइड्रोजन है ना। तो ये क्वेश्चन क्या होगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। तो स्टेप्स तो सारे सेम ही रहेंगे, स्टेप्स तो हमारे सारे सेम रहेंगे। स्टेप्स हमारे सेम हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, यही पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। यहाँ पे क्या लिखेंगे एलिमेंट्स, स्टेप 1 में हमने ये स्टेप 1 है ना, रिएक्शन दी हुई तो रिएक्शन लिख ली, एलिमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। एलिमेंट है Mg और O, कितने हैं, एक यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है। क्या करेंगे अगले स्टेप में, स्टेप 2 बैलेंसिंग। O ऑक्सीजन डिसबैलेंस है, ये तो बैलेंस है, ये डिसबैलेंस है हाँ, इसको बैलेंस करेंगे, क्या हो जाएगा O2 1, क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड में, ये प्रोडक्ट साइड में है ना, और ये है एलिमेंट हमारा। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, स्टेप 3 इसमें सारे एलिमेंट्स की टेबल को हम दोबारा बना लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स लिख लेंगे हम। एलिमेंट्स को हम ई से डिनोट कर लेते हैं, इसको आर से डिनोट कर लेते हैं, इसको पी से, और एन लगा देते हैं नंबर के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा, अब कितना है Mg O, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे जब हमने इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2MgO है ना। तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो गए मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 थे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हो गए ऑक्सीजन, क्योंकि हमने यहाँ पे बैलेंस किया था। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ किसी से मल्टीप्लाई करते हो ना एक एटम में, यहाँ हमेशा पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे 2 लिख दिया तो सिर्फ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा, वो मैग्नीशियम से भी मल्टीप्लाई होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 क्या करेंगे, स्टेप 2 रिपीट 2 and 3। कितने एटम है, 2 मैग्नीशियम के, मैग्नीशियम एक एटम रिएक्टेंट में, 2 एटम प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्या मिल जाएंगे 2 एटम, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब स्टेप 5 क्या होगा हमारा, फिर से सॉरी इसको लिख लेते हैं, यही सेम टेबल होगी। स्टेप 5 मतलब स्टेप 4 का ये पार्ट हो जाएगा, 5 नहीं भी लिखें तो भी चल जाएगा। तो बैलेंस जो हमने टेबल बनानी है एक एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, यहाँ ऑलरेडी 2 है, बैलेंस हो गई। तो स्टेप 5 क्या होगा, अब होगा स्टेप 5 हमारा, स्टेप 5 राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। हमारी क्या होगी 2Mg प्लस O2 क्या देती है हमें 2MgO, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देती है हमें। ये होगी हमारी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अगर आपको और भी एग्जांपल
अगर आपको और भी एग्जांपल्स चाहिए तो मैं और भी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए दे देता हूँ। और कुछ इक्वेशन दोस्तों हमारी पहले से ही बैलेंस होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कौन सी इक्वेशन हमारी पहले से बैलेंस है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, तो एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं कि एक जिंक है, किससे रिएक्शन कर रहा है। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिंक को H2SO4 में डालें, क्या बनता है, ZnSO4 प्लस H2, है ना। इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, है ना। तो ये इक्वेशन है। इसको जिंक को हमने रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड से। ये है हमारा जिंक, यह है सल्फ्यूरिक एसिड, फिर और ये है जिंक सल्फेट, और ये है हाइड्रोजन हमारी इवॉल्व हुई। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, जिंक को H2SO4 से रिएक्ट कराया। इस तरह की रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है यहाँ पे H2SO4 में से, क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। इस वजह से मोर रिएक्टिव एलिमेंट मेटल हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो हाइड्रोजन तो वैसे भी एक नॉन मेटल है। ये सॉल्ट बन गया, मेटल सॉल्ट बनता है। जब भी हमारा मेटल एक एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनता है हमेशा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या है, इसमें बैलेंसिंग देखते हैं। एलिमेंट्स, रिएक्टेंट साइड NR, प्रोडक्ट साइड NP। ओके, एलिमेंट्स हमारा जिंक है, हाइड्रोजन है, S है, ऑक्सीजन है। 4 एलिमेंट में जिंक के कितने एटम हैं, एक। इधर कितने हैं, एक। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इधर सल्फर कितना, 1। इधर सल्फर है 1। इधर ऑक्सीजन 4, इधर 4। ठीक है, 4 ऑक्सीजन। ये इक्वेशन हमारी पहले से ही बैलेंस था, तो इसमें हमें बैलेंस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आने वाले लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे द टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, कितने तरह की हमारी केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी ज़रूर करें।